जय हिंद दोस्तों। यस बैंक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट चल रहा है। 23 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इस समय क्या इसको खरीदना सही रहेगा? चलिए इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और बातचीत करते हैं। देखिए, इसका करंट में जो अभी भाव निकल के आया था वो लगभग 120 रुपीज़ के आसपास था। ये मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बता दिया था कि यस बैंक थोड़ा सा वीक है और इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 120 के आसपास, 20 के आसपास आ रहा है और इसने 20 को लगभग टच भी किया है। अब यहाँ से सवाल ये उठता है इसके ऊपर जाने के लिए, तो हम सबसे पहले एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे RSI। RSI से हमें ये पता चलेगा कि शेयर में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो इस समय अगर हम देखें तो इस शेयर में स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं। पहला, जब ये लौटा था अपने अपसाइड टारगेट से तो वो पॉइंट था 32 का, ठीक है, और इसने जो सपोर्ट लिया है वो लिया है 20 रुपीज़ पे, लगभग 12 रुपये का। तो अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आप यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक हैवी सपोर्ट का काम करता है और ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है। तो डाउन ट्रेंड हमको ये दिखाई दे रहा था, इस डाउन ट्रेंड के बाद में बना है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक सपोर्ट का काम करेगा, पहली बात। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है इसको बोलते हैं इन नेक पैटर्न भी होता है, एक सपोर्ट का काम करता है। तो इसका पहला सपोर्ट यहाँ पे बना था और सेकंड टाइम भी मार्केट लगभग उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया, ये अच्छी खबर है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करता तो बेरिश हो जाता और फिर हमको सीधा 16 रुपीज़ तक के लेवल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से चांसेस हैं कि अपसाइड मोशन देखने को मिले, लेकिन सवाल उठता है कहाँ तक। तो देखिए, पहला एक टारगेट निकल के आ रहा है इसका, ये पॉइंट जो कि लगभग 30 रुपीज़ के आसपास है। अब सवाल उठता है क्या सर अभी एंट्री लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है जनरली कि यहाँ से अब भाई ये जो सपोर्ट बना है मार्केट दोबारा से सपोर्ट को टच करे, और जब मार्केट दोबारा से सपोर्ट को टच करेगा तो RSI आप देखोगे 40 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। अगर RSI 40 के ऊपर है और मार्केट इस सपोर्ट के आसपास है देन आप ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट आपके लिए ओपन है। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप अभी ट्रेड लेना चाहेंगे तो भी बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग करंट प्राइस से देखें तो 7 रुपये का, 7 पॉइंट का जो हमारा रिवॉर्ड है। और जो रिस्क है वो कितने पॉइंट का है? वो 3 पॉइंट्स का है। तो ओवरऑल देखा जाए रिस्क छोटा है किससे? रिवॉर्ड से, और रिस्क 1 है तो रिवॉर्ड लगभग 2.2 है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए ये शेयर वापस से 20.55 के आसपास ट्रेड कर सकता है, तो उस समय पैनिक मत होइएगा कि आप लॉस बुक करके निकल जाए। हाँ, अगर 20 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग दे दे देन आप एग्जिट कर दीजिए और लॉस बुक कर लीजिए। दोबारा मौका लगेगा फिर एंट्री ले लेंगे। कभी भी ये याद रखिए कि होप के चक्कर में मार्केट में नहीं बैठना चाहिए कि 20 रुपीज़ के नीचे 19 पे आ गया, उम्मीद रखिए कि क्या पता 20 पे आ जाए, फिर वो 16 पे आ गया, फिर भी आपको उम्मीद बनी है, तो होप नहीं लगाना है मार्केट में। जो टेक्निकल्स कहते हैं, जैसा कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी है उसी के बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। हमने ये 30 का लेवल क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो पहला बेरिश इंगल्फिंग हमारे लिए ये बनेगा और दूसरा ये बड़ा वाला बनेगा। ये दोनों ही बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसलिए पहला टारगेट हमने 30 दिया है। इन केस मार्केट 30 से लौट गया तो आप एग्जिट कर देंगे अपनी पोजीशन और आप लॉस नहीं बुक करे होंगे, मतलब आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, और आपकी क्या राय है यश बैंक में, कितने पे आपकी बाइंग है, प्लीज़ कमेंट। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहे देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।